गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग का स्वागत है पूरे ब्लॉग में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं। ऐसे तो मेरा ब्लॉग मतलब बहुत लेट आ रहा है क्योंकि एग्ज़ाम है ना, तो थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। मतलब उतना नहीं पढ़ते, फिर भी मेरा तबीयत ख़राब है तो हमको ब्लॉग वगैरह बनाने का मन ही नहीं करता। बट अब तो हम लोग का एग्ज़ाम का डेट निकल गया है तो सोचे बनाते हैं वीडियो। तो हम लोग का जैसे कि आप लोग सबको पता होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि एक होता है ना कि जितने लोग भी मेरे चैनल पे हैं उनको होगा ये कि हाँ, मतलब कि होता है यार। जैसे मैं भी किन्हीं से एक्सप्रेशन लेती हूँ कि सर बताएंगे तो हमको पता चलेगा, तो किन्हीं किन्हीं को लगता होगा कि वो भी शायद बताएं कि एग्ज़ाम है। तो मेरा एग्ज़ाम, हम लोग का एग्ज़ाम एम्स का डेट निकल गया है जो कि 1 जून को ही है। और सर बोले ऐसा कि मतलब पोस्टपोन्ड होने का बहुत कम चांस है, बट अगर होगा भी तो 7 डेज के लिए। तो हम लोग का प्रिपरेशन और अच्छे से करना है और रिवीजन कंपलसरी कीजिए गाइस। रिवीजन पे हम एक अलग वीडियो बनाने वाले हैं, वो कल या परसों पोस्ट होगा, ठीक है? क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब उसमें चेंजिंग करना है बस, और बस सब हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो कितने लोग ऐसे भी हैं जिनका पूरा चैप्टर्स कंप्लीट है, कितने लोग ऐसे भी हैं जिनका कुछ चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है। तो मेरा भी 6-7 चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है, बाकी मेरा सारा चैप्टर कंप्लीट है। बट जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो हमसे नहीं बनता है। फिजिक्स केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल, आई मीन फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं बनता है। तो अब हम ये कर रहे हैं ना कि देखिए सिलेक्शन तो लेना ही है। और तो क्या किए ना हम कि मतलब जो जो भी मेन पॉइंट है, मेन चैप्टर्स है, चैप्टर्स के जो मेन पॉइंट हैं उनको पढ़ना स्टार्ट किए हैं। क्योंकि देखिए क्वेश्चंस तो सब वहीं से आने वाले हैं, तो कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि हम वो टॉपिक को ही पढ़ें जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अभी टाइम भी ऐसा है ना कि मतलब थोड़ा सा भी पढ़ो तो पता नहीं क्यों सर दर्द करने लगता है। हमको तो लगता है मेरे साथ ही ऐसा होता है। बट मतलब जैसे लेक्चर्स तो बहुत सारे हैं तो पढ़ना तो हमको पूरा पड़ेगा, बट जो टॉपिक लिखे हैं तो उसमें भी तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। तो जो टॉपिक है, जैसे अभी आज हम पढ़ रहे हैं, आज का हम बात बता रहे हैं। तो आज मेरा फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि चैप्टर तो रिवाइज करना ही पड़ेगा, फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना है हमको। तो हम इसके साथ क्वेश्चन थोड़ा बहुत लगाते हैं, फिर मतलब पूरा क्वेश्चंस यूट्यूब पे देखेंगे और उसका टेस्ट देते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं एम्स बीएससी नर्सिंग। तो चलिए अब हम लोग कैसे पढ़ें उसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग को ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शॉर्ट नोट, क्योंकि पता है जब हम ये देखिए, ये मेरा नोट्स है, ठीक है? ये मेरा बायो का नोट्स है। तो ये नोट्स थोड़ा पुराना है, मतलब 11th-12th का ही था, तो सोचे क्यों बनना है, इसी से हम पढ़ लेते हैं। तो कुछ चैप्टर्स है ना, जैसे हम सेल का ही बात करते हैं, तो ये जो सेल का चैप्टर है लगभग देखिए यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से सेल स्टार्ट है, और लगभग ये इतना है। बताइए इतना सारा है। हाँ ये रहा, ये पूरा है सेल का, इतना सारा। एक दिन में ये रिवीजन करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता होगा। मतलब जैसे आप कॉपी खोलिएगा और देखिएगा इतना सारा पेज हमको पढ़ना है, तो दिमाग, माइंड है ना, पहले ही मना कर देगा कि नहीं इतना नहीं होगा हमसे। तो इसीलिए कंपलसरी है शॉर्ट नोट, ठीक है? जो कि अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 तारीख से सर विजय सर खुद शॉर्ट नोट बनवाने वाले हैं, और अगर आपसे हो रहा है ये तो आप कीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं भी तो इसी से कर रही हूँ। मेरे पास कुछ ही चैप्टर का शॉर्ट नोट है, बट हमसे हो रहा है तो हम कर रहे हैं, जिससे हो रहा है वो करेगा, नहीं हो रहा है तो नहीं कर रहा है। बट शॉर्ट नोट में वही पॉइंट रहता है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इतना सारा पढ़ने से अच्छा है, इतना सारा पढ़ के सिलेक्शन हो रहा है तो हम लोग इतना क्यों पढ़े यार? क्यों टाइम वेस्ट करना? टाइम नहीं है, मात्र मतलब 40 दिन ही समझिए। 1 जून को एग्ज़ाम ही है, आज ठीक है, आज 9 है, कल 10 हो ही जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है उतना जल्दी? इतना जल्दी हम लोग को क्या होगा? सोचिए कुछ और पढ़िए। मतलब देखिए 10 दिन तो ऐसे भी वेस्ट ही होना होना है। बॉयज़ या हो या गर्ल्स हो, हमको तो ऐसा लगता है कि सबके कुछ ना कुछ काम रहता है, और पेरेंट्स लोग बोले आप नहीं करें, ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। बहुत गुस्सा आएगी यार। तो देखिए, तो हम लोग ऐसा किए हैं, शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर किसी चैप्टर्स, जैसे अभी तो क्लास चल रहा है ना, तो आप उनका शॉर्ट नोट बनाना है तो बनाइए, नहीं तो एक बार देखिए। उसके बाद जो पीडीएफ रहता है ना, क्योंकि बनाने में टाइम लगता है, हम रहें चाहे आप, लिखने में टाइम लगता है, तो आप
लिखने से ज़्यादा समझने पे माइंड में घुसाइए उसको। और वही पीडीएफ जो है ना उसको आप सेकेंड बार देखिए, उसके बाद आपको आपका माइंड में आएगा जब आप एकदम ध्यान से पढ़िए। टाइम नहीं है बार बार ये बात बोल रहा है, बट मेरे साथ भी यही हो रहा है। एक दो दिन से तो हमको पता ही नहीं चल रहा है कब दिन होता कब रात। मतलब घर का बहुत सारा भी फिलहाल सबके पास काम होगा, तो क्या है वैसा ही कीजिए। वन शॉट का आप कॉपी में नोट करना है तो कीजिए, जो फास्ट हो रहा है उसको नोट कीजिए, और नहीं तो नहीं कीजिए। और ज़्यादातर जो पीडीएफ डालते हैं ना सर, आप उनसे पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। इससे टाइम मैनेजमेंट करना है, क्योंकि हमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जीके भी पढ़ना। इतना सारा चैप्टर कैसे होगा बताइए। और डेट तो निकल गया है ना, तो कितने लोग का भी चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है, तो वो लोग प्लीज़ शॉर्ट नोट से कंप्लीट कीजिए, क्योंकि और रिवाइज भी। और वही पढ़िए जो कि आप लोग को, अगर आप लोग को चाहिए होगा कि मतलब जैसे जो भी चैप्टर्स हैं उनके मेन टॉपिक्स, तो वो तो मैं पोस्ट कर दूंगी, क्योंकि हम 11th का फिजिक्स का बनाए हैं और बायो का इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स तो मेरा पहले से लिखा हुआ है, वो तो हम कब का ही पोस्ट कर चुके हैं। बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम फिजिक्स का लिखे हैं और सर लोग बताए हैं, तो आप लोग भी ज़रूर देखे होंगे, हमको उम्मीद है, क्योंकि सबको एग्जाम से डर है यार, सबको। एक हम नहीं हैं, आपको भी होगा, सबको होगा। और जब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते तब तो और बहुत। तो अगर आप लोग एम्स बीएससी नर्सिंग करने चाहते हैं तो सबसे बड़ा एडवाइस है कि प्लीज़ आप लोग एक अच्छा प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। जस्ट टेस्ट देना कंपलसरी है, उससे आप लोगों को पता चल रहा है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं या फिर नहीं। तो ये सब तो हो गया। जैसे पढ़ना कैसे है, टॉपिक रिवाइज करते रहिए। जैसे जो भी टॉपिक आप पढ़िए, जैसे आज हम लोग का मानिए सेल का शॉर्ट नोट चलेगा, ठीक है। तो सेल का शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेल जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर वही लिखाएंगे, आप उसको 2 बार देखिए, ठीक है। अगर कॉपी में नोट्स करना चाहते हैं ना, तो वो चीज़ें नोट्स कीजिए जो कि इम्पॉर्टेंट हो। सर जो बताएं कि इम्पॉर्टेंट, उसको नोट्स कीजिए, क्योंकि नोट करने में टाइम बहुत जाता है और उतना टाइम नहीं है। और फिलहाल आप जो ये रहता है ना शॉर्ट नोट का कॉपी अलग, और जो डिफिनेशन तो लिखाएंगे शॉर्ट नोट में, और जो एमसीक्यू रहता है ना उसका कॉपी अलग बनाइए, ताकि आप जब एग्ज़ाम में जाने टाइम तो उतना नोट ना पढ़ के आप एमसीक्यू रिवाइज करें। और क्वेश्चंस तो एमसीक्यू से ही आने वाले हैं, क्वेश्चंस तो यहीं से आने वाले हैं ना। वो तो हम अभी ना बताएं कि हम ये सील जब पढ़ रहे थे ना, तो हमको लगा कि यार इतना याद होगा हमसे एक दिन में, बट हाँ हमको से हुआ, हम किए, क्योंकि कुछ कुछ जैसे रिवाइज है मेरा, तो माइंड में हल्का तो है ना, ऐसा भी नहीं कि पूरा भूल जाते, थोड़ा बहुत वैसे कीजिए गाइज, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए हमको भी। फिलहाल कोई बात नहीं। और जैसे कि आप लोग बार बार पूछते हैं आप कहाँ से हैं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, तो हम हैं बिहार शरीफ से। और मेरे साथ तो एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा धोखा। जैसे मेरे को उम्मीद था ना कि अभी तो हम ऐसे तो हमको एमसी चाहिए, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मेरा सेकेंड ऑप्शन था स्टेट लेवल एग्ज़ाम। जैसे कि इस बार सबके साथ स्टेट लेवल का एग्ज़ाम धोखा कर रहा है, वैसे मेरे साथ भी किया है, ठीक है। बिहार वालों के साथ भी, जैसे हम लोग का एग्ज़ाम ना होता था जुलाई में, बट इस बार हो रहा है जून में, वो भी 8 से 9 जून को होगा, ठीक है। फॉर्म निकल गया। तो हम क्या सोचे थे ये भी बताते, डिस्कस कर रहे हैं तो बता देते हैं। हम सोचे थे कि जैसे एम्स का तो एग्ज़ाम एक ही को पड़ेगा, तो एम्स का एग्ज़ाम हम दे लेंगे, फिर आएंगे तो हमको पता चलेगा कि हम इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, तो मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं। और जहाँ तक अगर एम्स का हम एग्ज़ाम देंगे तो तैयारी तो मेरा रहेगा ही। और बिहार का एग्ज़ाम टफ होता है, क्योंकि आप लोग खुद देखे होंगे कि सर लोग क्वेश्चन सॉल्व करवाते तो बोलते हैं एम्स का में भी आ सकता है क्वेश्चन और बिहार में भी आ सकता है। लेवल तो सेम ही है, मतलब थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो सकता है, बट उतना नहीं। जैसे वो है ना एम्स में न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे हम लोग का क्वेश्चन 100 रहता है, तो 400 नंबर का रहता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें क्या होगा कि न्यूमेरिकल थोड़ा कम रहेगा, थोड़ा थ्योरी बेस्ड रहेगा, और क्या। और ये एम्स में 22-23 क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही रहते हैं फिजिक्स के। तो कोई ना, वैसे बट टफ है बिहार वालों का भी। तो हम एक बिहार वाले, तो हम सोचे थे कि दे के आएंगे तो हमको पता चलेगा कि मेरा एग्ज़ाम कैसा क्या है। उसके अनुसार मेरे पास 1 मंथ का टाइम रहेगा, तो हम सिर्फ उसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा यार। बट
पूरा सपना पे जो नहीं कहता देने वाला बात नहीं है, जो आप देखिए वैसे कुछ होता नहीं है। हम लोग के साथ वैसा ही हुआ है। जुलाई में एग्ज़ाम हर साल लेता था, अब जून में है, जून में भी है तो 8 जून 9 जून 2 ही दिन है, मतलब 8 या 9 किसी को आपका डेट कब आएगा वो तो पता नहीं। तो अब मेरे साथ भी धोखा हुआ है, अब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एम्स में ना हुआ तो स्टेट का तो देना ही है। स्टेट अरे 2 में से किसी एक में ही तो सिलेक्शन चाहिए, तो हम क्यों ना एम्स के लिए ही पूरा प्रिपेयर कर ले। अब मेरे पास टाइम नहीं है, बस 6 डेज में मैं क्या कर लूँगी। तो इसीलिए गाइस अगर आप लोग बिहार शरीफ से हैं तो सो प्लीज़ आप लोग भी अब पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हम दोनों का पेपर निकल गया, दोनों का एम्स और बीएससी दोनों देखिए ना, एक ही दिन दोनों, एक सुबह एक शाम, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है आई मीन टाइमिंग का, बाकी दोनों का सेम डे निकला है। बट कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट। हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे और थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अब हम सोचे डेली ब्लॉग लाने के लिए, क्योंकि आप लोग के ब्लॉग आई मीन ब्लॉग लाने से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं खुद दिखाने के चलते बहुत कुछ कर लेती हूँ। ठीक है।